सर्वोदय प्रभात पार्टी द्वारा गौमाता राष्ट्रमाता संकल्प अभियान के अंतर्गत एक भव्य कवि सम्मेलन एवं गौसेवक सम्मेलन का आयोजन श्री राम मंदिर, दिलशाद गार्डन, दिल्ली में अत्यंत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय पत्रकार माननीय विश्वेंद्र कुमार जी की उपस्थिति रही। यह आयोजन सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता जी द्वारा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज से प्रेरणा लेकर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक चेतना का विस्तार करना रहा। इस अवसर पर आमंत्रित कवियों में श्री रामचरण सिंह साथी जी, श्री पी.के. आजाद जी, श्री अजय मिश्रा, दबंग जी, श्री अंकित चहल, विशेष जी शामिल रहे। कार्यक्रम का सशक्त और प्रभावी मंच संचालन पी.के. आजाद जी द्वारा किया गया। कवियों ने अपनी ओजपूर्ण एवं भावनात्मक रचनाओं के माध्यम से गौ संरक्षण, सनातन संस्कृति और राष्ट्रधर्म का संदेश दिया। मेरा नाम आशीष है, कोई ऐसा विशिष्ट परिचय नहीं है। बस ये कार्यक्रम था जो इस समय गाय के लिए लोग आंदोलन करते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ पिछले आप देखेंगे तो वर्षों से आंदोलन हो रहा है कि गाय को उसकी जो महिमा है, जो शास्त्रों में बताई गई है, जो हर हिंदू गाय को पूजता है और माँ कहता है, तो बस वही एक आंदोलन है जो शंकराचार्य जी के सानिध्य में चल रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा गौ माता राज्य माता का दर्जा मिले। इसी के रिलेटेड ये कार्यक्रम है। बस पंकज जी के बारे में क्या कुछ बताना चाहोगे जो इस तरीके के प्रोग्राम करते रहे? पंकज जी भी इस विचारधारा से प्रभावित हैं, इसीलिए उनकी पार्टी इस विचारधारा का समर्थन करती है और वो इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के मंच के नीचे इस कार्यक्रम को मौका दिया और वो भी अपनी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो हम प्रभु श्री राम जी के पावन मंदिर में खड़े हैं और कल जैसे कि शिवरात्रि है तो सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं और सभी समस्त क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य सर्वोदय प्रभात पार्टी के पंकज गुप्ता जी के माध्यम से जो ये कार्यक्रम रखा गया है उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अभी पता चला कि उनको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई है, तो उनको और उनके परिवार को मैनी कंग्रेचुलेशंस। एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरी यही विशेष है कि वो अपने परिवार में खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और उनके बच्चे खूब तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत। गौ सेवा राष्ट्र माता संकल्प के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, कवि सम्मेलन। मैं चाहता हूँ ये सम्मेलन सक्सेसफुल भी रहेगा और ये कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। गौ माता के लिए हम सालों से काम करते आए और हम उनके संरक्षण की अब ज़्यादा ज़रूरत है और यही समय के युवा एकजुट हो रहा है तो हमें बहुत अच्छी खुशी है कि ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं और होते रहें। और इसके लिए हम गौशाला के लिए भी इनके लिए मदद करेंगे, कोशिश करेंगे और जो गौ से बनते पदार्थ वगैरह हैं उनके लिए भी इनको साधन उपलब्ध करवाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये अभियान को बड़ा हो जिससे कि सभी लोग इससे जुड़ें और इसको कामयाब करवाएं। देखिए, आज से 50-60 वर्ष पहले जब कृपात्री जी महाराज जी ने ये अभियान शुरू किया तो कई सरकारों ने उन्हें गिराने की कोशिश की और हालांकि इन कई सारे अनुसंधानों को निस्तेनाबूद कर दिया गया। हम भी उसी मुहिम पे चल रहे हैं। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई। नेहरू जी के टाइम से ही आज 2025-26 में हम बैठे हैं और अभी तक की गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। यदि आप मोर को मारते हैं तो आप पे देशद्रोह का आरोप लगता है, आप देशद्रोही कहलाते हैं और उसमें एक कड़ी सज़ा का प्रावधान है। यदि गौ माता को भी राष्ट्रमाता का दर्जा मिलता है तो उसमें एक सज़ा का कड़ा प्रावधान होगा जिससे कि आने वाले समय में गौ हत्या, गौवध बंद होंगे और आने वाले समय में गौ माता एक पूजनीय घर घर तक ही पहुंच पाएंगी। आपने सर्वोदय प्रभात पार्टी का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं। मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। इस कार्यक्रम का आयोजन संयोजन हम 1 महीने से कर रहे थे और आप ये मान लीजिए कि पूरी की पूरी हमने जान लगा दी, मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने, इस कार्यक्रम को यहाँ तक के लाने के लिए, घर घर तक की इनविटेशन पहुँचाने के लिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों की विचारधारा, आज मुझे कुछ लोगों की विचारधारा भी समझ में आई कि हो सकता है वो किसी और विचारधारा के हों और वो सर्वोदय प्रभात पार्टी के बैनर पर ना आना चाह रहे हो, तो कुछ लोगों की अनुपस्थिति रही, लेकिन उनकी हो सकता है नाराज़गी भी हो। लेकिन मेरा मानना यह था कि अगर हम गौ माता की बात करें तो उन्हें कार्यक्रम तक ही आना चाहिए था, क्योंकि हम
हमने जिस हिसाब से उम्मीद की थी उस तरीके से लोग एक सच्चा जो सनातनी आना चाहिए था वो यहाँ तक कि नहीं पहुँच पाया। तो लेकिन अब हम अपने इस आपके माध्यम से अपनी बात उन तक ही पहुंचाएंगे। और मैं एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते ही बताऊं कि सर्वोदय प्रभात पार्टी का रजिस्ट्रेशन एक अलग जगह, हमने 2020 में चुनाव लड़ा, 2025 में चुनाव लड़ा और आने वाले समय में और भी हम चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारे प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं सनातन विचारधारा से होंगे, जैसे कि हमारे सुजीत भाई हैं, आशीष तिवारी जी हैं। तो ऐसे आने वाले समय में काफ़ी सारे लड़के निकल के आएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहीं पर एक बात कही थी कि आप मुझे 100 युवा दे दो और मैं इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। और आज कहीं ना कहीं मेरे पीछे ये जो मेरे कंधे से कंधा मिला के जो युवा चल रहे हैं वो 100 जिस दिन हो गए तो हम इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने में सक्षम होंगे सर्वोदय प्रभात पार्टी के माध्यम से। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमें एक बस आवश्यकता है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, चाहे उस वक्त हमारे पास नेहरू जी रहे हों या फिर हमारे पास लौह पुरुष रहे हों। तो उन 2 लोगों से देश चल जाता है, 2 लोगों से पार्टी चल जाती है, 2 लोगों से बहुत कुछ कर देते हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी हों, चाहे वो मोदी जी और अमित शाह जी हों। तो इस तरीके से आज पंकज गुप्ता भी हैं और आशीष तिवारी जी भी यहाँ पे हैं, रितेश भाई है। इनमें से 2 लोग कौन निकल के आते हैं आने वाले भविष्य में, वो आज का कार्यक्रम ये तय करेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जो गौ माता को राष्ट्रमाता बताने के लिए इन्होंने एक छोटी सी पहल करी है और ये पहल भविष्य में सभी लोगों को करनी चाहिए। इस पहल का हम बहुत सारा स्वागत करते हैं। साथ में एक आह्वान भी किया है कि गाय बचाने से पहले हमें गाय बचाने वालों को भी बचाना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। गाय बचेंगी कैसे जब बचाने वाले होंगे। अब बचाने वालों के लिए यानी कि गाय आराम से नहीं बचने वाले, उनके लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए योद्धाओं की ज़रूरत होती है। और जो हिंदू योद्धा लड़ रहे हैं उनका हमें संरक्षण करना होगा, उन्हें सुरक्षा देनी होगी और पूरी ताकत से हम योद्धाओं को तैयार कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल इसमें लगातार काम कर रहा है और प्रभात पार्टी का भी जो हमें सहयोग मिल रहा है और आगे भविष्य में हमारा भी सहयोग पूर्णतः प्रभात पार्टी को और भाई पंकज को रहेगा। जय श्री राम। मैं राकेश कुमार प्रजापति, सर्वोदय प्रभात पार्टी से राष्ट्रीय सचिव। जी सर, आज का कार्यक्रम के बारे में क्या? आज का कार्यक्रम गौ माता के लिए समर्पित था और गौ माता हमारी माता है, ये इसमें कोई संशय नहीं है। ये हमें पहले से ही बताते हुए आ रहा है हमारा इतिहास, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा घर। मैं सर्वोदय प्रभात पार्टी का दिल्ली सचिव रितेश राघव। आज का कार्यक्रम गौ माता के ऊपर था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करा और ये एक संकल्प लिया है कि हमें गौ रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा।